मेरा सवाल क्या था, आपको लोग जानते हैं लेकिन जो विदेश से कंपनी आ रही है उसको तो लोग नहीं जानते। गड़बड़ होगा तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। बिल्कुल कैमरा एकदम हम भरेंगे। एक एक केस गड़बड़ नहीं होगा, एक केस गड़बड़ नहीं होगा। लिख के ये रिकॉर्ड चला है। जिस काम में जिस लड़कों को भेजिएगा अगर शिकायत मिलती है तो उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल भरेंगे। आप हमें बताइए, हम कहाँ भागेंगे? हम क्यों मोबाइल बंद करेंगे? हम इसी जिले से हैं, यहाँ है ना। आप लोग इसी जिला से हैं और यही बात कहता है। हमारे फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में गालियों आता है जो भेजते हैं। मैं तो लगभग मिडिल ईस्ट में कहाँ का? मिडिल ईस्ट में अबू धाबी हो गए, बहरीन हो गए, सऊदी हो गए। सऊदी में जजान जी केवल गए कि ऐसे ही नाम बता रहे हैं? पूछ रहा हूँ कि केवल गए हैं कि देश का नाम याद है ऐसे ही गिना दे रहे हैं? बिल्कुल ये सवाल है कि सिवान में बहुत सारे लोग हैं जिसको काम का अनुभव नहीं है विदेश का, ना आज तक गए हैं और वो लोग विदेश भेज रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछा कि केवल घूमने गए हैं, विदेश की काम भी किए? हाँ दिया। ये देखिए माइनिंग है, गोल्ड और कॉपर माइनिंग प्लांट है। ये कहाँ पे है? कॉन्गो में, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ। जगह थोड़े दिख रहा है इस पे जगह। ये बैकग्राउंड से, और ये तो मैं अपने घर पे नहीं बनाया हूँ, और भी चीजें हैं। ये एआई का जमाना है, फोटो तो कहीं एडिट हो। आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपका चार्ज होगा वो देंगे। कड़ी मशक्कत से, मेहनत से उन लोग के घर वाले कमा के लाते हैं और लेके आप लोग भाग जाते हैं। बहुत सारी कंपनी, आपको नहीं करे, कंपनियां भाग जाती है। बकरी चराने का काम मिल जाता है और बकरी का देखभाल करने का काम मिल जाता है। जो यहाँ से उनके पिताजी या घर के लोग जमीन बेच के, गाय बेच के, जानवर बेच के उन लोगों को विदेश भेजते हैं और वहां जाके बकरी चराने का काम मिल जाता है। वो लोग फंस जाते हैं, ब्याज पे पैसा उठा के लोगों को भेजा जाता है और वो लोग फंस जाते हैं गरीब। लेकिन जो इंस्टीट्यूट वाले उनको पैसे कमाने से मतलब वो किसी तरह भेज देते हैं। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लाया है जिफी सेट इंस्टीट्यूट। सिवान शहर के आंदर ढाला के पास हनुमान चाय के सामने जिफी सेट इंस्टीट्यूट में इसी 15 और 20 तारीख के बीच में विदेश जाने के लिए इंटरव्यू होने वाला है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको जिफी सेट इंस्टीट्यूट की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पे जो टूल्स है वो रखे हुए हैं, क्लाइंट चेंबर भी बना हुआ है और 15 से 20 तारीख के बीच में यहाँ पे विदेश के जो कंपनी है वहाँ के क्लाइंट आने वाले हैं और यहाँ पे क्लाइंट द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा जिसमें सैकड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ जीपी सेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रंजीत जी हैं और उनसे बात करते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बहुत स्वागत आपके और आपके व्यूअर का। पहले ये बता दीजिए कि कब इंटरव्यू होने वाला है? इसी महीने के सेकंड वीक में डेलीगेंस आ रही है मुंबई से, जिसमें मिडिल ईस्ट के लिए, कुवैत और ओमान के लिए हमारा इंटरव्यू रहेगा। जिपसेट एकेडमी पे वो होगा। किस चीज का इंटरव्यू होने जा रहा है? उसमें जो कुवैत के लिए है वो मैकेनिकल ट्रेड, जैसे उसमें हो गए पाइप फिटर हो गए, फैब्रिकेटर हो गए, फायर वॉश सेफ्टी हो गए, इस तरह से मैकेनिकल जितने ट्रेड्स हैं, बड़ा इक्विट का शटडाउन है, उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और ओमान के लिए जो है उसमें जनरल रिक्वायरमेंट है और लॉन्ग टर्म का जॉब है। अच्छा, यूरोप जाने के लिए भी आएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यूरोप में भी वो लोग रोजगार करें। लोग चाहते हैं लेकिन यूरोप का कहीं किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता, तो यूरोप का भी आएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। और जितने पासपोर्ट धारक हैं उनके मन में यही होता है कि एक बार यूरोप जाते और डॉलर कमाते, यहीं पे फंस जाते हैं लोग। यूरोप का वीजा प्रोसेस क्या है कि लॉन्ग है और सबके लिए ओपन नहीं है। तो वहाँ पे कुछ मापदंड है, स्टैंडर्ड है, उसको फिलफिल करने के बाद ही होता है और उसमें समय लगता है। तो जो फर्जीवाड़ा करते हैं उसी के नाम पे कर देते हैं। वो कभी कभी आता है जेन्युइन रिक्वायरमेंट, उसके बहुत स्टैंडर्ड है। तो वो जैसे ही आएगा अफ्रीका का, रसिया का, वो सारे चीज। सवाल ये है कि बहुत सारी कंपनियां हैं सिवान में जो विदेश भेजने का काम करती है। जैसे आपने ओमान कतर का नाम लिया, वो लोग भी ओमान कतर दुबई सऊदी भेजते हैं। यूरोप जाने के लिए क्या आपके द्वारा लाया जाएगा?
जो यहाँ के लोग यूरोप जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका मिलेगा नहीं, ये सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश का जो अच्छा रिक्वायरमेंट है वो आएगा। जैसे ये नहीं कि कोई भी रिक्वायरमेंट और यूरोप के नाम पे हम कुछ भी ला दें, वो नहीं। यूरोप में रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है। अगर वो पूरा ओपन होता तो सऊदी कौन जाता, आप बताइए? मिडिल ईस्ट कोई जाता? इच्छा से नहीं जाता। सब यूरोप जाते, यूएसडी कमाते, रियाल नहीं कमाते। लेकिन वहाँ के रिक्वायरमेंट जैसे ही अच्छे आएंगे हम वो अपने लोगों के लिए सर्व करेंगे यहीं पे। कितने लोगों की वैकेंसी आने वाली? अभी तो हमारे पास 300 लोगों की रिक्वायरमेंट है कुवैत के लिए, और ओमान के लिए 50 लोग हमें चाहिए। तो ये जो लोग जाएंगे, जिस काम में जाएंगे, वही काम में वहाँ रखा जाएगा या फिर दूसरा काम कराएगा? ये बढ़िया चीज हुआ कि यहाँ पे जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह देख रहे हैं वो इसलिए भी हैं कि जो लोग जाते हैं नॉन टेक्निकल, वो जाएंगे और दूसरे कामों में लग जाते हैं। अगर आप टेक्निकल है, एग्रीमेंट हुआ है, बड़ी कंपनी है, दशकों से संचालित है, तो जाहिर सी बात है आप उसी में जाएंगे, उसमें अनुबंध रहेगा। दूसरा, एक हम गारंटी भी देंगे, गारंटी ये कि आपका नाम क्या है, आप किस ट्रेड में जा रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, एकोमोडेशन फूड कौन प्रोवाइड कराएगा। उसमें अगर एक चीज भी टूटता है तो पूरी तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें कोई टिकट, कोई वीजा कॉस्ट कट नहीं। जो अगर हम बोले हैं एग्रीमेंट बना है, उसमें से एक भी चीज टूटती है तो 100% रिफंड। लेकिन वैसा एक भी केस आएगा नहीं, क्योंकि इसमें वो लोग काम कर रहे हैं जो दशकों से मिडिल ईस्ट में या बाकी कंट्रीज में रहे हैं, सभी कंपनी को जानते हैं, मुंबई को जानते हैं, और यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको ट्रेंड करके हम लोग अच्छे चीज में भेजें। आप भेज रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? मैं तो लगभग मिडिल ईस्ट में कहाँ का? मिडिल ईस्ट में अबू धाबी हो गए, बहरीन हो गए, सऊदी हो गए। सऊदी में जजान जी केवल गए कि ऐसे ही नाम बता रहे हैं? वहां पे मैं गया हुआ हूँ, एज ए सेफ्टी एडवाइजर रहा हुआ हूँ। और सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, मैं रसिया के, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। पूछ रहा हूँ कि केवल गए हैं कि देश का नाम याद है, ऐसे ही गिना दे रहे हैं? अच्छा, उसके लिए तो ये है कि मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ अपना। घूमने गए थे? नहीं, एज ए HSC एडवाइजर मैं वहां रहा हूँ, और उसमें जो मेरा वीजा है, जो मुझे मिले हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अभी ऑन कैमरा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा और स्पष्टता आ जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल है कि सिवान में बहुत सारे लोग हैं जिसको काम का अनुभव नहीं है विदेश का, ना आज तक गए हैं, और वो लोग विदेश भेज रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछा कि केवल घूमने गए हैं, विदेश के काम भी किए हैं? बिल्कुल, अभी मैं दर्शकों को भी दिखा देता हूं कि मैं वहां एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए HS एडवाइजर रहा, और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा मैं अवार्डेड भी हूं इसी फील्ड में। और भी बहुत सारी चीज है, मैं दिखा भी देता हूं। आपने प्रश्न तो ऐसे उठा दिया। ये देखिए, माइनिंग है, गोल्ड और कॉपर माइनिंग प्लांट है। ये कहाँ पे है? कांगो में, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ। जगह थोड़े दिख रहा है इस पे जगह। ये बैकग्राउंड से, और ये तो मैं अपने घर पे नहीं बनाया हूँ, और भी चीजें हैं। ये AI का जमाना है, फोटो तो कहीं एडिट हो जाए। इसमें मेरा एज भी देख लें, जब मैं 2012 का ये फोटो है, जोहानिसबर्ग अफ्रीका का। तो वहां पे मैं रहा हूँ। काम का अनुभव है? जी, बहुत अनुभव, और इस अनुभव का लाभ इसलिए ये पूछा जा रहा है क्योंकि जो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आपका चार्ज होगा, वो देंगे कड़ी मशक्कत से, मेहनत से। उन लोग के घर वाले कमा के लाते हैं और लेके आप लोग भाग जाते हैं। बहुत सारी कंपनी, आपको नहीं कह रहे, कंपनियां भाग जाती है, बकरी चराने का काम मिल जाता है और बकरी का देखभाल करने का काम मिल जाता है। आप पत्रकारिता को सही मायने में परिभाषित कर रहे हैं कि समाज की चिंता आप कर रहे हैं, लोगों की चिंता, और इस तरह का कठिन प्रश्न भी हमारे सामने ला रहे हैं। तो उसका यही है कि इसी बैकग्राउंड से हम लोग आए हुए हैं। अभी मैंने दिखाया कि कितने जगह पे हम लोग कार्य भी किए हुए हैं। एक भाई के साथ भी ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी रहेगी। और सिर्फ कह के नहीं, उसको हम लोग करके दिखाएंगे। और मुंबई में हम लोग 10 को गुजारे हुए हैं। मिडिल ईस्ट तो हो ही गया, मिडिल ईस्ट में तो सब सऊदी और दुबई जाते हैं, लेकिन रसिया और अफ्रीकी कंट्री में काम करने के बाद उस अनुभव का लाभ अपने लोगों को मिला। राजन जी से सवाल करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है, GP सेट सेफ्टी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आप तो इस सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में पहचान। रंजीत जी को जानते हैं, बढ़िया से विश्वसनीय है? बिल्कुल, रंजीत जी के साथ हम काम किए हैं इंडिया में, टाटा स्टील में एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग साथ ही में काम किए। मैं खुद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग राजस्थान अलवर से, उसको हम और ये साथ में काम किए हैं टाटा में। मैं इंस्टीट्यूशन स्टार्ट टाटा में काम किए तो विदेश का गिना नहीं, साथ में इनिशियली स्टेज में हम लोग काम किए, उसके बाद ये विदेश चले गए, और इनके पास लगभग 15-16 सालों का अनुभव है। एक सवाल है कि सिवान में अब देखिएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो विदेश भेजने का काम करती है। 50 से 100 हम लोग के पास ऐसे केसेस आए हैं, न्यूज आए हैं, जो यहाँ से उनके पिताजी या घर के लोग जमीन बेच के, गाय बेच के, जानवर बेच के उन लोग को विदेश भेजते हैं और वहां जाके बकरी चराने का काम में जाता है। वो लोग फंस जाते हैं, ब्याज पे पैसा उठा के लोगों को भेजा जाता है और वो लोग फंस जाते हैं गरीब। लेकिन जो इंस्टीट्यूट वाले उनको पैसे कमाने से मतलब, वो किसी तरह भेज देते हैं, वहां जाके मन चलता है बकरी चराने का काम करते हैं। फिर वो लोग
इंडिया आने के लिए गुहार लगाते हैं। तो ये एक आपको देखना होगा कि इस पे लोग कैसे विश्वास करें, क्योंकि काफी गरीब तबके के लोग ही विदेश जाएंगे, जो गरीब तबके के। तो इस पे लोग आप पे कैसे विश्वास? देखिए, इंस्टीट्यूट ही नहीं, आप 5-7 इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप सामाजिक कार्यकर्ता इस चीज को देख। बिल्कुल, बिल्कुल। सैकड़ों एजेंट्स की भी बात कर लीजिए आप। सैकड़ों एजेंट्स लोग जो हैं, उनके पास पैसा फँसा हुआ है। मोबाइल जैसे बंद हो जाता है सचिन सर जी, मोबाइल बंद हुआ तो समझिए कि पैसा उसका डूब गया। लेकिन आप हमें बताइए, हम कहाँ भागेंगे? हम क्यों मोबाइल बंद करेंगे? हम इसी जिले से हैं। ये हल है ना? आप लोग इसी जिला से हैं और यही बात कहता है। हमारे फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में गालियों आता है जो भेजते हैं। लेकिन इतना बड़ा सेटअप, ये एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, इसके 5 सेंटर है। 12-13 सालों से जो है कि मैं जो है रन कर रहा हूँ। मैं पहले बोला मेरा पूर्वज जो है, या इस सिवान से जो है, मेरा पूर्वज जो है इसी सिवान से है, कहीं बाहर का है नहीं। तो भागने वाली बात नहीं होगी। अब रहा बात कि पैसे की बात करें और पासपोर्ट की, तो हमें चाहिए ही नहीं। ये एक लाइसेंस ऑफिस का अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर है। क्लाइंट आएगा, आपके माध्यम से सबको बताएंगे कि उस दिन इंटरव्यू है, उसी दिन वो लोग क्या करेंगे कि पासपोर्ट लेके आएंगे, अपना सीवी सिलेक्शन करवाएंगे। अगर सिलेक्शन होता है तो पासपोर्ट देंगे, नहीं होता है तो फिर लेके जाएंगे। हमें नहीं चाहिए पासपोर्ट और हमें नहीं चाहिए पैसा, हम कुछ नहीं रखेंगे। हम सवाल है, आप सिवान के हैं, हम लोग आपको जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। जो विदेश से आ रहे हैं उसको आप जानते हैं, कैसे सेटिस्फाइड हो गए हैं आपकी, वो आ रहा है और यहाँ सिलेक्शन करके ले जाएगा तो सही काम में ही ले जाएगा। जो लाइसेंस ऑफिस है, ये आप एकदम जानिए, जेन्युइन चीज है, क्योंकि मैं भी उसके प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। 1000 प्लस अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो 50 लाख गारंटी मनी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेता है 50,000 और 25,000 रजिस्ट्रेशन का। अगर 100 चाहिए तो 8 लाख गारंटी मनी और 10 रजिस्ट्रेशन। अब बताइए, जो 60 लाख 70 लाख लगाया है, उसके बाद मेरा सवाल क्या था, आपको लोग जानते हैं, लेकिन जो विदेश से कंपनी आ रही है उसको तो लोग नहीं जानते। सवाल पे ही हूँ। तो जो 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, वहां से हम जुड़े हुए हैं, लाइसेंस ऑफिस से जुड़े हुए हैं। जो 1 करोड़ इसके पीछे लगाया हुआ है, वो क्यों भागेगा? अच्छा, गड़बड़ होगा तो आपको पैसा भरना बिल्कुल, कैमरा एकदम हम भरेंगे। एक केस गड़बड़ नहीं होगा, एक केस गड़बड़ नहीं होगा। लिख के ये रिकॉर्ड चला है। जिस काम में जिस लड़कों को भेजिएगा, अगर शिकायत मिलती है तो उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल भरेंगे, वापस बुलाएंगे। आप केवल यही जान रहे हैं, 90% केस में लोग वहां फंसते नहीं। 90% केस में एजेंट पैसा लेके भाग जाता है। 10% केस में होता है कि गया वेल्डर में चला रहा है। हम लोग तो आपका घर देख रहे हैं, पकड़ के जाएंगे। एकदम आ जाइएगा, आप लेके आ जाइएगा, सब लोग लेके आ जाइएगा। सीमान एक जगह और घर बन गया, वहां भी देख लीजिएगा, है ना। 2 जगह लेके आ जाइए। लोग विश्वास करे आप, एकदम विश्वास करे, करना ही चाहिए। 12 सालों से है तो क्यों नहीं करेगा, करना ही चाहिए। अच्छा, कब है इंटरव्यू, जरा ये बता। अभी 10 और 15 के बीच में होने वाला है। ओमान 10 और 15। हाँ, मतलब कहने का सेंस क्या है, उसका क्लाइंट का ये स्टेटमेंट है कि जितना मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर उस दिन आप इकट्ठा कर दे रहे हैं तो हम आ जाएंगे। तो हम लोग 10 और 20 के बीच। सिवान के वैसे लोगों से क्या अपील करें, सिवान के वैसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो विदेश जाना जो विदेश जाना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपको मुंबई अब जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वहां से फिल्टर करके लाइसेंस ऑफिस जो है उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अपना उनका अप्रूव टेस्ट सेंटर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यहीं पे आए, जो आप आने जाने में खर्च करेंगे, मुझे लग रहा है कि उतने पैसे में आप विदेश चले जाएंगे, है ना। अभी फिलहाल कुवैत का है और ओमान का है। कुवैत वाला जो है वो मैकेनिकल ट्रेड से है, ओमान वाला जो है वो आपका सिविल ट्रेड से है। तो ये आप अभी डेट में कंफ्यूजन, जैसे हमको पहले बताया गया 15 और 20 और आप बता रहे हैं 10-15, तो ये पता कैसे चले? मैं आपके माध्यम से मैं बताऊंगा। जैसे क्लाइंट्स का बताया ना मैं स्टेटमेंट कि 50-60 लोग तभी वो आएगा। तो एक समय भी चाहिए ना, क्योंकि मान लीजिए कि गोपालगंज से भी लोग आएंगे, तो पहले मैं 8 या 9 तारीख को आपको बता दूंगा, आपके माध्यम से बता दूंगा। बिल्कुल, बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए। 8 और 9 तारीख को ये आपको जानकारी मिल जाएगी, अनाउंसमेंट होगा बिहार न्यूज पे। ये खबर चलेगी कि 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को जीफी सीट में आपका इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी चीज, राजन सर पचरुखी के निवासी अगर ये भागेंगे तो आप लोग इनके घर जाइए, पकड़ लीजिएगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।